साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री चल रही है, उस केमिस्ट्री को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में जो हमने बच्चों देख लिया था, वो हमने ठोस, द्रव और गैस के आधार पर जो कुल 9 प्रकार के विलयन होते थे, उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से बच्चों क्या किया है, पढ़ लिया है। और ये हमारे पास में हवाएँ होती हैं, हवाएँ किस प्रकार का हमारे पास में विलयन बनाती हैं और ये हमारे पास में शराब और पानी मिल कर के किस तरीके का बच्चों विलयन बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानकारी ले चुके हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को जाकर के ज़रूर देख लें, क्योंकि हम लोगों की जो क्लासेस शुरू होती हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चों शुरू हो जाती है। यदि आप 12th के स्टूडेंट रहे हैं, तो बच्चों 12th में जो हमारी क्लासेस चलती हैं, वो केमिस्ट्री की क्लासों का हमारे पास में जो टाइम होता है, वो शाम 8 बजकर बच्चों 15 मिनट पर सारी क्लासें आपकी चलती हैं। अगर रही बात आप फिजिक्स से भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर 7 बजकर 15 मिनट पर आपको इसके पहले फिजिक्स दे दी जाती है। ठीक है? यदि आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहें तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहें तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं। एक पते की बात आपको बता देना चाहते हैं कि हमने एक नया चैनल अपना शुरू किया है, जिसे बच्चों क्या कहा जाता है, जानो इंडिया ऑफिशियल। ध्यान से देख करके चलना। बच्चों ये जो हमारे पास में चैनल है, इस पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, जानो इंडिया ऑफिशियल। इस पर हमारा पीले कलर का लोगो लगा है बच्चों, हमारा जो ब्रांड है वो पीला ही है, तो हमने पीले टी-शर्ट में अपना एक लोगो अच्छे से लगा दिया है। उस पर आप लोगों को जो जानकारी मिलेंगी, उस पर रोज़मर्रा की आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। इसका मतलब कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर लड़ाई हो रही है। भारत के कोने-कोने की खबर जो होगी, आपको इस पर मिलती रहेगी। ठीक है? चलिए, तो बच्चों हम लोग आज जो स्टार्ट करते हैं, तो इस चैनल पर भी आप लोग कुछ जानकारियाँ दिन में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत धागा जानकारियों के साथ ये चैनल हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है। आपकी केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में क्या है। देखो बच्चों, मेरा जो केमिस्ट्री पढ़ाने का मतलब होता है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि सर जो केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारे पास में पढ़े जाते हैं, उसमें तो हमने आपको ये बता दिया कि सर हमारे पास में विलेय क्या होता है, सर हमारे पास में विलायक क्या होते हैं, ठीक है? इसमें विलयन के प्रकार हमने आपको बता दिया था। अब ध्यान से देख करके चलना। अब एक टॉपिक हमारे पास में चल रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? उससे हम लोग विलेयता कहते हैं। विलेयता का मतलब बच्चों क्या होता है? तो अगर कभी आप लोगों से यहाँ कोई देख करके चलेगा, सॉल्युबिलिटी, क्या देखेंगे बच्चों? इसे हम लोग बोल के चलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। विलेयता का सर मतलब क्या होता है? पहले तो हमको ये बता दीजिए। आज का जो हमारे पास में टॉपिक है, विलेयता ही हम लोग पढ़ करके चलने वाले हैं। विलेयता का मतलब कभी आप लोगों से पूछ करके चलेगा, तो इसका मतलब आपको बस एक ही चीज़ दिमाग में रख करके चलना है, बच्चों घुलने की क्षमता क्या होता है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ विलेयता का मतलब क्या होता है? तो सरकार विलेयता का मतलब जो होता है, घुलने की क्षमता होती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करता, मैंने पानी ले लिया। अब इस पानी को मैंने 1 लीटर पानी को ले लिया, या मैं कुछ भी इस पानी को ले लेता हूँ, तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि मैं 100 ग्राम पानी को ले लिया। अभी मैं स्टार्टिंग कंडीशन पे पानी को कितना लेता हूँ? 100 ग्राम। आप लोगों को मैंने एक संतृप्त विलयन पढ़ाया था, जब पानी अगर हम लोग ले लेंगे, इसमें अगर हम लोग चीनी डालेंगे, चीनी डालेंगे, चीनी डालेंगे, 100 ग्राम पानी में अगर हम लोग चीनी डालते हैं, तो चीनी बच्चों इसमें आकर के चीनी को हम लोग क्या करते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। चीनी इसके अंतर्गत बच्चों क्या होती है, घुलती जाती है, घुलती जाती है। तो इसका मतलब पानी के अंदर जो चीनी होती है, वो क्या होती है, घुलती है। कह रहे हैं कि बहुत सही बात। सर कौन सी नई बात इसमें आप बता रहे हैं? क्योंकि पानी के अंदर जो चीनी होती है, सर वो घुलती ही है। ऐसा सदियों से चला आ रहा है। हमारी नानी, मामी, मासी जो है, वो हम लोग घर पर जाते हैं तो हमको शरबत पिलाया करती थी सर बना करके। लेकिन आजकल सर ये शरबत बनाना तो घर पर बंद हो गया है। आजकल लोग गर्मियों में सोन पापड़ी बना करके रखे रहते हैं। स्प्राइट होता है, थम्स अप होता है, माजा होता है, ये सारी चीज़ें मँगा करके दे देते हैं। तो चलिए, इसका मतलब बच्चों तबीयत नहीं सही है, इसलिए आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पा रही है, लेकिन क्लास लेना भी आपका ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिनों से क्लास हम आपकी ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तबीयत नहीं सही थी, इसलिए से बच्चों एब्सेंट हो जा रही हैं। चलो, इसका मतलब जब चीनी पानी के अंदर क्या होती है, घुलती है। लेकिन हमने कहा भाई साहब चीनी पानी में नहीं घुलेगी। कहे सर क्यों नहीं घुलेगी? हमने कहा कि 100 ग्राम पानी में अगर चीनी को घोलते जाओगे, घोलते जाओगे, घोलते जाओगे, तो एक लिमिट तक चीनी घुलेगी। लेकिन एक लिमिट के बाद चीनी का पानी में घुलना क्या होता है, बंद हो जाएगा। जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी, कहे सर 1 मिनट रुक जाइए। हमने कहा क्या? करेंगे सर जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी, तो इस तरीके के विलयन को हम लोग कहते हैं सर संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? इस तरीके को विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आपने कहा, संतृप्त विलयन बन गया है, तो किसी विलायक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विलेय घोला जा सकता है, उसे उस विलेय की क्या कहते हैं? क्षमता कहा जाता है। मान लेते हैं कि जो 100 ग्राम हमारे पास में बच्चों क्या होता है, पानी होता है, इस 100 ग्राम पानी में हम लोग 36 ग्राम चीनी अगर घोल लेते हैं, कितना चीनी घोल लेते हैं? अगर हम लोग 36 ग्राम चीनी घोल लेते हैं, तो इसका मतलब 100 ग्राम पानी की विलेयता कितनी होती है? 36 ग्राम होती है। कितना होती है? 36 ग्राम होती है। इसका मतलब अब 36 ग्राम से 1 ग्राम ज़्यादा भी चीनी पानी के अंदर नहीं घुल सकती है। तो यही इसकी क्या कहलाती है? विलेयता। किसी विलायक में
अधिक, जितना अधिक से अधिक विलेय घोला जा सकता है उसे हम उसकी विलेयता कहते हैं, उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, मतलब सॉल्युबल होने की एबिलिटी। देखो इसके नाम से ही चीजें पता चल जाती हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होने की एबिलिटी, इसका मतलब क्षमता इसकी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। तो विलेय के घुलने की क्षमता को क्या कहते हैं, विलेयता कहा जाता है। लेकिन विलेय की भी मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। विलायक की भी मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। नहीं पता चला कि तो हमने तुमको बता दिया, मैं एक मानक मान करके बता रहा हूँ लगभग, एकदम एग्जैक्ट फिक्स डेटा मत याद कर लेना कि 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम चीनी घुलेगी घुलेगी हर कंडीशन में, ऐसा नहीं है। एक मैं मानक मान करके बता रहा हूँ। अब आप लोग देखो, अगर हमने कहा कि सर 100 ग्राम तुम लोगों को क्या ले लेना है, सर पानी ले लेना है। अब 100 ग्राम पानी में तुम लोग सर कितना घोल दोगे, तो कहेंगे सर 36 ग्राम इसके अंदर हम लोग चीनी घोल देंगे। तो हमने कहा कि ये 36 ग्राम क्या कहला रहा है, सर इसकी विलेयता कहला रहा है। अब बताओ 36 ग्राम वाला जो शरबत तैयार हुआ, एक लोग इसमें और पानी डाल दिए, 150 ग्राम पानी ले लिए, तो सर 150 ग्राम पानी ले लिए तो 36 ग्राम से ज्यादा चीनी अब घुलेगी ना। करेंगे हाँ सर ये बात तो है। इसका मतलब विलेय एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए और विलायक भी एक निश्चित मात्रा में होना ही चाहिए। तो चलिए आज की क्लासों को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे पास में जो विलेयता होती है वो विलेयता से हम लोग क्या समझते हैं। पहले आज का ये टॉपिक है। तो सर अगर कभी हम लोगों से कोई बोलेगा कि बच्चों आप लोग हमको ये बताइए कि विलेयता क्या होती है, हमने कहा सर अगर कोई आप लोगों से पूछेगा सॉल्युबिलिटी, तो सर अगर सॉल्युबिलिटी अगर हम लोगों से कोई पूछ करके चलेगा कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो विलेयता का मतलब क्या होता है, तो एक बात हमेशा सिंपल से दिमाग में याद रखना। सर अभी आपने बताया विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। क्या होता है, विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। एक मिनट के लिए, चलिए 10 मिनट वीडियो बन चुका है। विलेयता का मतलब बच्चों क्या होता है, सर विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। इतना आप लोग सर हमेशा याद करके रखे रहना, अगर कभी आपके जहन में क्वेश्चन याद करने का पड़ जाए तो इसका मतलब हमेशा एक ही होता है। सर इसका मतलब हम लोग यहाँ से याद करके रखेंगे, घुलने की क्षमता। हर कंडीशन में ये इतना होता है कि सर इसका मतलब हम लोग बस यही बोल करके चलेंगे सर इसका मतलब क्या होगा, सर घुलने की क्षमता होता है। सर हमने कहा चलिए ठीक है कि विलेयता का मतलब हो गया घुलने की क्षमता। हमको यहाँ से इसको बोल करके चलना होगा, किसी विलायक में विलेय के घुलने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, विलेयता कहा जाता है। किसी विलायक में विलेय के घुलने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विलेयता कहा जाता है। इतना हम लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि हमारे पास में एक क्या होना चाहिए बच्चों, विलायक होना चाहिए, और हमारे पास में यहीं से एक क्या होना चाहिए, विलेय होना चाहिए। ध्यान देना, जो विलायक होगा वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और जो विलेय होना चाहिए बच्चों वो भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा कि चलो विलेय क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अब यहीं से दोनों का जो ताप होना चाहिए बच्चों, वो दोनों का ताप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ध्यान से देखना, तो निश्चित ताप पर क्या, विलायक की निश्चित मात्रा और निश्चित ताप पर उसमें उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा समान ताप पर जितनी ज्यादा से ज्यादा घुल जाए उसे उस विलयन की क्या कहते हैं, विलेयता कहा जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया, हमने ये कहा कि सर अगर आपको मैं यहाँ से एक पात्र दे देता हूँ, समझो पहले हमने कहा कि आपको मैं इस एक पात्र दे देता हूँ, एक पात्र सर मैंने आपको यहाँ से ये वाला दे दिया, करेंगे सर क्यों बार बार अलग अलग पात्र बना रहे हैं, एक ही पात्र को आप कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं सर। हमने कहा बिल्कुल सही बात, इसको चलिए हमने यहाँ से ये दे दिया, एक पात्र हमने आपको ये दे दिया एक पात्र हमने आपको यहाँ से ये दे दिया। करेंगे सर जो 3 पात्र हमारे पास में यहाँ से आए हुए हैं, इसमें हमने सर पानी डाल दिया। अब आप लोग बच्चों बताओ कि जो हमने इसमें पानी डाला हुआ है, ये हमारे पास में विलायक है। बच्चों ये क्या होता है, हमने कहा कि सर ये वाला हमारे पास में विलायक है, लेकिन ये विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। विलायक हमने ले लिया है यहाँ से कितना ग्राम, 100 ग्राम ले लिया है, लेकिन जो हमारे पास में 100 ग्राम विलायक है इसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें जो हम लोग विलेय मिलाएंगे, तो बताओ जब इसमें हम लोग विलेय मिला रहे हैं तो इसमें हमने कहा कि 36 ग्राम चीनी घुल सकती है। कहें कि बिल्कुल सही सर, इसमें 36 ग्राम चीनी घुल सकती है। कहें बिल्कुल सही सर, इसमें हम लोग जो चीनी घोल देंगे ना सर, वो 36 ग्राम चीनी आकर के इसमें क्या होगी, घुल जाती है। पूरी तरीके से चीनी इसके अंतर्गत क्या होगी, घुल जाएगी। और घुलने के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में एक सोल्यूशन बना लेता है, और ये जो सोल्यूशन होगा इसका, ये इस टाइप का कुछ सोल्यूशन बनता है। अगर हम लोग चाहेंगे तो ये पूरा सोल्यूशन हमारे पास में शरबत बन जाएगा, और चीनी के दाने इसमें हमको दिखाई नहीं देते हैं। और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि चीनी का घुलना इसमें बच्चों क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
क्या चलिए ठीक है सर। इसका मतलब 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? विलेयता कहा जाता है। किसी विलायक में कितना अधिक से अधिक चीनी घुल सकती है। और ज्यादा अगर इसमें हम लोग चीनी घोलना चाहेंगे ना, तो और ज्यादा चीनी इसमें बच्चों नहीं घोली जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रकार की क्या होती है? पानी की क्षमता होती है, पानी का अंतराणविक स्थान भर जाता है। ये भी हमने एक प्रकार का पात्र लिया, इसमें भी हमने पानी ही लिया हुआ है। लेकिन ध्यान से देख लेना, अगर हमने कहा कि ये हमारे पास में बच्चों क्या है? विलायक है। अच्छा ये देख करके चलो, अगर ये हमारे पास में विलायक है तो विलायक ये सर 100 ग्राम ही, लेकिन इस विलायक का मैं जो ताप बढ़ा दिया हूँ वो मैंने कर दिया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर दिया? 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो अच्छा बताओ, जब ठंडे पानी में चीनी घोलते हो, चीनी अगर घुलना बंद हो जाए तो क्या करें? अगर नीचे से पानी को गर्म कर देते हैं तो गर्म पानी में तो चीनी और ज्यादा घुलेगी ना। तो अब इसमें जो चीनी नहीं घुल रही थी, वो चीनी क्या हो गई है? घुलना फिर से शुरू हो गई है। इसका मतलब 100 ग्राम पानी में ही अगर पानी का ताप ज्यादा कर दोगे तो चीनी फिर से घुलना शुरू हो जाती है। इसी कंडीशन पर तो तुम लोग चाय बना पाते हो, इसी कंडीशन पर तो तुम लोग सीरा बनाते हो, चाशनी रसगुल्ला का सीरा जो होता है इसी कंडीशन पर बनता है। तो कह रहे हैं कि सर इसमें निश्चित ताप नहीं है, दोनों विलायक के ताप क्या है? अलग अलग है। आप एक निश्चित ताप पर उसके देख करके चलो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर गर्म पानी की विलेयता बता पाओगे, यहाँ पर ठंडे पानी की विलेयता आप लोग बता पाओगे। इसमें तो इसमें जो चीनी लग जाएगी सर, इसमें जो हमारे पास में चीनी लगेगी, जो विलेय लगेगा, वो सर हमारे पास में ना वो 36 ग्राम से बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये हमारे पास में नहीं इतना ज्यादा सक्षम हो सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि पानी हमेशा समान ताप पर प्रयोग करो। नहीं तो पता चला मैं लैब में ले जाकर के 5 बंदों को प्रयोग करा रहा हूँ, 2 लड़कों को प्रयोग करा रहा हूँ, एक लड़के को दे दिया ठंडा पानी, एक लड़के को मैंने दे दिया गर्म पानी। अब दोनों को 100-100 ग्राम पानी दे दिया। एक लड़का ठंडा लड़का वाला अपने में देखता है कि सर हमारे में केवल 36 ग्राम चीनी घुल रही है, और एक लड़का देखता है कह रहा है कि सर हमारे में तो सर जी यहाँ पे 50 ग्राम चीनी घुल गई है। तो विलेयता अलग अलग है कि नहीं? तो जो प्रयोग करो समान ताप पर प्रयोग करो। तो इसी प्रकार अच्छा आप बताओ, अगर मैं ताप भी समान रखता हूँ और यहाँ से मैं एक पात्र दे देता हूँ, तो इस पात्र में आप लोग यहाँ से ये देख करके चलो, हमने कहा कि सर हमने यहाँ से विलायक दिया है, लेकिन विलायक का जो ताप मैंने दिया है सर वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चीनी, अब जो पानी दिया हूँ मैं 150 ग्राम पानी दे दिया। कितना दे दिया हूँ? 150 ग्राम पानी दे दिया हूँ। तो बताओ पानी यहाँ पर ज्यादा दे दिया कि नहीं? निश्चित विलायक भी नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब विलायक की मात्रा बढ़ गई है। तो इसमें अब सोचो 36 ग्राम अगर चीनी घुल जाए तो वैसा नहीं है, अब इसमें जो चीनी घुलने वाली है कितना घुल सकती है? 50 ग्राम घुल सकती है। तो सर ये परिभाषा भी सक्सेसफुल नहीं है, ये परिभाषा भी सक्सेसफुल नहीं है। केवल इस परिभाषा को बोलेंगे 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा को ही क्या कहा जाता है? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा को ही उस विलयन की विलेयता कहा जाता है। सर यही बात मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बस इतना ही बोल करके चलना है कि 100 ग्राम विलायक में, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोल करके चलना है वही मैंने यहाँ पर निश्चित निश्चित करके रखा है। बच्चों परिभाषा याद करने की टेंशन मत लेना, क्या बोल करके चलेंगे? 100 ग्राम, ध्यान से देख करके चलना, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ जल्दी से? विलेयता कहा जाता है। बच्चों क्या कहते हैं? विलेयता कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कारण कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का क्या कहते हैं? विलेयता कहा जाता है। बच्चों इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लिख करके भी कुछ चीजें लाई हुई हैं। मैंने रखा भी है, ध्यान से देखिए। विलेयता क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? करके विलेयता वह गुण है जो किसी विलेय पदार्थ की किसी विशेष ताप पर, ध्यान से देखो, किसी विशेष ताप पर एक निश्चित मात्रा के विलायक में घुलने की अधिकतम क्षमता को दर्शाता है। उसी को क्या कहते हैं? विलेयता कहा जाता है। किसी विलायक में विलेय के अधिकतम घुलने की क्षमता, कितना ज्यादा से ज्यादा विलेय घुल सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। हमने कहा कि किसी कोई इंसान कितना ज्यादा से ज्यादा खाना खा सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। जितना ज्यादा ज्यादा हवा के खा सकोगे वही उसकी क्या है? विलेयता है। 4 रोटी हचक के मार के दबा के खा सकते हो तो तुम्हारी विलेयता कितने की है? 4 रोटी की है। वो इंसान कितना दारू पी सकता है, जितना वो दारू पी लेगा वही उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई एक लड़का कितनी ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंड पाल सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस यही है हमारे पास में। तो विलेयता बच्चों ध्यान देना, कह रहा है कि देखो दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विशेष ताप पर एक निश्चित मात्रा के विलायक में पूरी तरह से घुलकर एक समान विलयन बना सकती है, उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस पदार्थ की विलेयता कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से परिभाषा मैंने दे दी है। मेरा मानना तो निश्चित विलायक 100 ग्राम निश्चित विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलेयता कहा जाता है। चलिए बच्चों, एक बात तो आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि सर हमारे पास में विलेयता क्या होती है, इसको आप लोगों को समझकर चलना है। ठीक है?
चलिए, ये तो हमारे पास में सर हो गया है। अगर हम लोग इसको और बढ़िया से समझना चाहेंगे, कह रहे हैं कि सर इसको थोड़ा-सा आप लोग एक नोट करके हमको बनवा दो, तो ज़्यादा अच्छी बात है। हमने कहा सर ध्यान से देख लेना, यहाँ से आपके पास में बच्चों मैं क्या दे दूँगा? विलायक दे दूँगा। विलायक की निश्चित मात्रा पर, ध्यान से देख कर के चलना। बच्चों क्या बोलेगा? निश्चित मात्रा पर क्या बोल सकते हैं? विलायक की, देखो, विलायक की निश्चित मात्रा पर, विलायक के निश्चित ताप पर, ध्यान से देखकर चलो बच्चों, निश्चित ताप पर विलेय की जो अधिकतम मात्रा होती है, देखो विलेय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम जो सर यहाँ से क्या होती है? मात्रा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? उसी को हम लोग यहाँ से बोल के चलेंगे सर, ये हमारे पास में विलेयता कहलाती है। विलायक की निश्चित मात्रा पर, विलायक की निश्चित ताप पर उसे विलेय, उसमें उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलेयता कहा जाता है। घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। कुछ नहीं याद है तो इतना बोल करके चलो बस, कि घुलने की क्षमता को क्या कहते हैं सर? विलेयता कहा जाता है। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं देख करके चलना है, ठीक है ना? अब ध्यान से देख करके चलना, विलेयता, मेरी बातों को समझना। अब क्या है कि विलेयता जो होती है, पानी में अगर चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी तेजी से कब घुलेगी? ध्यान दो, अगर पानी को चीनी में घोल रहे हैं तो चीनी कब तेजी से घुलेगी और चीनी कब स्लो मोशन में घुलेगी? अगर चीनी को गर्म पानी में घोलते हैं तो चीनी बहुत तेजी से घुलती है। अगर चीनी को ठंडे पानी में घोलते हैं तो चीनी बहुत स्लो मोशन में घुलती है। और गांव में अधिकतर यही होता है कि जब मौसी लोग आती हैं तो फ्रिज का पानी निकाल करके उसमें चीनी को पिघलाया जाता है, तब चीनी बहुत लेट में घुलती है। तो चीनी ठंडे पानी में जल्दी से नहीं घुलती है, चीनी गर्म पानी में जल्दी से घुलती है। ये बातें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि चीनी किस प्रकार के पानी में जल्दी घुलती है। तो सर चीनी चीनी जो होती है ना सर, गर्म पानी में जल्दी से घुलती है, ठंडे पानी में चीनी जल्दी से नहीं घुलती है। करेंगे सर इसका मतलब ये बताइए, हमने कहा कि हाँ, करें कि विलेयता किन कारकों पर निर्भर करती है? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हमने कहा 36 ग्राम चीनी पानी में घुल रही थी, पानी को और हचक के ठंडा कर दो, 36 ग्राम चीनी पानी में नहीं घुलेगी। एक तो दाना चीनी पानी में नहीं घुलेगी, पानी को बर्फ बना करके एकदम से छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब पानी जितना ही ज्यादा ठंडा होगा, उतना ही ज्यादा चीनी उसमें पिघलने वाली नहीं है। करें कि हाँ सर, इसका मतलब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान से देख करके चलना सर, हम लोग यहाँ से बढ़िया से देख करके चलेंगे। क्या कह रहा है कि सर यहाँ से हम लोगों को ये देख करके चलना है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा सर एक बात, इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि विलेयता की निर्भरता, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर अगर आप लोगों को यहाँ से ये समझ में आएगा तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, विलेयता की निर्भरता भी इसे कहा जाता है, कि विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ये भी तो हमने कहा बच्चों, विलेयता जो होती है केवल 3 कारकों पर निर्भर करती है। कह कि सर कैसे विलेयता 3 कारकों पर निर्भर करती है? जैसे हमने कहा कि साबुन बताओ, साबुन को पानी में लेते हो, ध्यान से देखो, साबुन को पानी में लेते हो तो साबुन से नहाते हो तो साबुन क्या हो रहा है? घुल रहा है। तो साबुन पानी में क्या है? विलेय है। घुल, अरे भाई घुलेगा नहीं तो हम लोग नहाएंगे कैसे? इसका मतलब साबुन पानी में क्या है? विलेय है। एक डॉक्टर देता है बच्चे को दवा खाने के लिए, कहता है एक चम्मच में ये टिकियों को लेना, पानी में रगड़ करके क्या करना, इसको घोल देना। तो घुलने के बाद में ये क्या होगा? जल्दी से घुल जाएगा। इसका मतलब पानी के अंदर दवा क्या है? विलेय है। उसी प्रकार से क्या है कि विलेयता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो सर आंसर क्या है? 3 कारकों पर निर्भर करती है। सर किन किन कारकों पर निर्भर करती है? नंबर 1 आप लोग याद रखना यहाँ से, विलेय और विलायक की प्रकृति पर। ध्यान से देखना, विलेय और विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। चलिए सर एक बात तो समझ में आई कि विलेयता 1 नंबर के कारक पर निर्भर की, और दूसरा किस पर निर्भर कर रही है? विलेयता सर ताप पर निर्भर कर रही है। और सर तीसरा किस पर निर्भर कर रही है? सर विलेयता जो है दाब पर निर्भर कर रही है। तो विलेयता 3 कारकों पर निर्भर करती है सर। किस पर? 3 कारकों पर विलेयता निर्भर करती है। विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है सर, विलेयता ताप पर निर्भर करती है, और विलेयता किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है। कोई ठोस कितना तेज पानी में घुलेगा, ये किस पर निर्भर होता है? 3 कारकों पर, विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ये ताप पर, और ये हमारे पास में क्या होता है? दाब पर। इस प्रश्नावली में हम लोग कितने प्रकार की विलेयता का अध्ययन करेंगे? इस प्रश्नावली के अंतर्गत बच्चों हम लोग जो डिब्बे पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विलेयता को प्रभावित करने वाले जो हमारे पास में क्या होते हैं? कारक होते हैं। ये इसमें हम लोग निम्न प्रकार के कारकों का बच्चों अध्ययन करके चलेंगे, ठीक है? देखिए
देखिए, विलेयता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इस प्रश्नावली में टोटल जो विलेयता हमको पढ़ के चलनी है, इस प्रश्नावली में बच्चों हमको जो विलेयता देख करके चलना है ना, वो 2 प्रकार की विलेयता हमको यहाँ से देख करके चलना है। तो इसका मतलब यहाँ से जो हम लोग विलेयता देख करके चलेंगे सर, 2 प्रकार की विलेयता देख करके चलेंगे। नंबर 1 तो पहला जो हम लोग करके चलेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता। ध्यान से देख करके चलना। क्या बोल करके चलेंगे यहाँ से? ठोस की द्रव में विलेयता यहाँ से हम लोग देखेंगे कि भाई साहब ये हमारे पास में ठोस की द्रव में विलेयता है। और दूसरा यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे गैस की द्रव में विलेयता। क्या होगा? गैस की बच्चे यहाँ से द्रव में विलेयता हम लोग पढ़ के चलेंगे। कक्षा 12 में टोटल हमको यही 2 चीज पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्या होगा? एक तो हमारे पास में सर यहाँ से जो हमको दे देगा, सर इसमें हमको ये दे रहा है कि ठोस की द्रव में विलेयता, मतलब ठोस को द्रव के अंदर घोलना है। और फिर कह रहा है गैस की द्रव में विलेयता, गैस को द्रव में घोलोगे तो क्या असर पड़ेगा। तो हम आज यहाँ से पहला टॉपिक उठा करके चलेंगे कि सर ये जो पहला वाला हमारे पास में टॉपिक होगा, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि सर ये जो पहला टॉपिक है ठोस की द्रव में विलेयता। आज हम लोग ये सेशन पढ़ने वाले हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो क्या मतलब होगा। तो सर चलिए, आज का ये हमारे पास में सेशन स्टार्ट है। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता, ये हमारे पास में किसको दर्शाएगा? कह रहे हैं कि सर अगर कभी भी हम लोग ये देख करके चलेंगे कि सर जो ठोस की द्रव में अगर कहीं भी विलेयता अगर हम लोगों के सामने आती है, तो एक सर हम लोग क्या समझ करके चलेंगे? तो कह रहे हैं कि अगर ठोस की द्रव में विलेयता हम लोगों से कहीं पूछ करके चलेगा सर कि ये हमारे पास में कहाँ पर तक आएगा, तो ठोस की द्रव में विलेयता पहले ये समझना है। इस हेडिंग का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि इस हेडिंग का सर जो मतलब होता है ना, इस हेडिंग का मतलब ये है कि हमारे पास में सर ठोस को, ध्यान से देख करके चलना, इस हेडिंग का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि सर इस हेडिंग का मतलब हमारे पास में ये है कि इसके अंतर्गत, ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे? कोई हमारे पास में ठोस पदार्थ होगा, ठोस को किसके अंतर्गत घोला जाएगा? जल में। किसको घोला जाएगा? ठोस को जल में घोला गया है। इस हेडिंग का मतलब यही है, जब किसी ठोस पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वह पूरी तरीके से क्या होता है? घुल जाता है। ध्यान से देख करके चलना, वो पूरी तरीके से क्या होता है? द्रव में घुल जाएगा। अब अगर हमको और तेजी से घोलना है तब हम लोग क्या करेंगे? पहला, ठोस की द्रव में विलेयता से क्या तात्पर्य है? जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो वह पूर्ण रूप से घुल जाता है, जिसे ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है। हमने कहा ठीक है सर, जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो वह पूरी तरीके से द्रव के अंतर्गत अंतर्गत क्या होता है? घुल जाता है। हमने कहा हाँ भाई सही बात है, लेकिन क्या जरूरी है क्या जितने प्रकार के आपके पास में क्या है ठोस है, अगर इन सभी को आप लोग किस में डालो? जल में डालो, क्या जरूरी है क्या कि ये घुल जाए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठोस पदार्थ जल में घुलता है, लेकिन सभी ठोस अगर जल में घुल जाए ऐसा संभव नहीं है। आप लोगों के अंदर अगर आप लोग देख करके चलोगे, जैसे कि आप लोग जैसे नमक को पानी में डालोगे, ध्यान से देख करके चलो, हम एक यहाँ से चार्ट बना रहे हैं, इस चार्ट को बच्चों बढ़िया से समझ करके चलना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हमने कहा कि जैसे मैं यहाँ से बना देता हूँ नमक, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, अगर मैं नमक को दे देता हूँ तो नमक आप लोगों के पानी में क्या होगा? घुल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से क्या दे देता हूँ? चीनी दे देता हूँ, तो चीनी आप लोगों के पानी में क्या होगी? घुल जाएगा। चीनी पानी के अंतर्गत क्या होगा? घुल जाएगा। अगर मैं आपको ग्लूकोज दे देता हूँ, तो हमने कहा सर जो ग्लूकोज होता है वो भी आप लोग पानी के अंतर्गत क्या करोगे? घोल लेते हो। दवा दे देता हूं तो सर आप लोग दवा को भी पानी के अंतर्गत क्या करते हो? घोल लेते हो। बताओ घोल लेते हो कि नहीं? कह रहे हैं कि सर बिल्कुल, हम लोग इतनी सारी चीजों को पानी में क्यों नहीं घोल पाएंगे भला? आप ही हमको बता दीजिए कि सर ये सारी चीजें पानी के अंतर्गत क्या होंगी? घुल जाएंगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको घुलने वाला बताया कि द्रव में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि क्या होती हैं? यहाँ से घुल जाती हैं। ध्यान से समझो। अब कुछ चीजें मैं आपके सामने ऐसी लेकर के आ रहा हूं जो चीजें द्रव के अंतर्गत नहीं घुलेंगी। क्या आप जल में सभी ठोस पदार्थ घुल जाते हैं? ऐसा संभव नहीं है। हमने कहा चलो भाई मैं रेत दे देता हूं आपको, चलो हमको बताओ, आप कह रहे हो कि द्रव में सारी चीजें घुल जाती हैं, तो आप लोग ले लो मेरे से और हमको ये बताओ कि द्रव में सारी चीजें घुल जाती हैं भाई साहब। बताओ हमको कि द्रव में सारी चीजें क्या होंगी? घुल जाएंगी। सर आप लोग यहाँ से ना एक काम करिए सर, यहाँ से आप लोग रेत ले लीजिए सर। क्या ले लेंगे? सर रेत ले लीजिए।